सनातन का मतलब आदि, जिसका ना कोई अंत है न जिसका कोई आदि है, उसका नाम है सनातन। और मेरे पागलों, हम भारत के लोगों को कुछ देना भी चाहते हैं तो सिर्फ एक बात। हमसे लोगों ने पूछा कि तुम भारत में ये चिल्ला चौंध क्यों कर रहे हो, इतना शोर क्यों मचवा रहे हो, कभी किसी नाम पर, कभी हिंदू राष्ट्र के नाम पर, कभी चमत्कार के नाम पर, तो कभी क्रांति के नाम पर। लाखों लोगों के लिए तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो, इससे क्या होगा? हमने कहा हम भारत के लोगों को एक बात देना चाहते हैं कि उन्हें दर दर भटकना ना पड़े और उनका तांत्रिकों के द्वारा, गलत बातों के द्वारा शोषण ना हो, वो अपने आप में बुद्ध बन जाए हनुमान जी को पकड़ कर। उन्होंने कहा इससे भारत का क्या भला होगा? हमने कहा इससे भारत का अहित क्या होगा? उन्होंने कहा इससे इंसानों में क्या बदलाव होगा? हमने कहा इससे इंसान स्ट्रेस मुक्त होंगे, तनाव मुक्त होंगे, डिप्रेशन में होने वाली आत्महत्याओं से बचेंगे और हनुमान जी से जुड़ने वाला व्यक्ति धनवान भी होगा, बलवान भी होगा, ज्ञानवान भी होगा और चेतनावान भी होगा। उन्होंने कहा कि हनुमान जी से जुड़ने से क्या मतलब? हमने कहा जुड़ने का मतलब ये नहीं है कि हनुमान जी के मंदिर जाना शुरू करो। जुड़ने का मतलब ये नहीं कि तुम हनुमान चालीसा का सिर्फ पाठ करो। जुड़ने का मतलब है हनुमान जी के संकल्पों को पूरा करो। उनका संकल्प है घर घर राम और हमारा संकल्प है राम राज्य। उन्होंने कहा राम राज्य से क्या होगा? हमने कहा राम राज्य से जातिवाद भारत का मिटेगा, राम राज्य से भारत में हिंदुओं की एकता होगी, राम राज्य से भारत समृद्ध होगा और राम राज्य की कल्पना से हमारा भारत पुनः विश्व गुरु कहलाएगा। उन्होंने कहा कि ये कहना तो बहुत सरल है, करना बहुत कठिन है। हमने भी उनको जवाब दिया माय डियर। हमने कहा माय डियर, हमें ये पता है कि हम अपना दरबार हॉस्पिटल के बाहर लगाएं तब भी हॉस्पिटल की भीड़ कम नहीं होगी। हमें ये पता है कि भारत में हम कितना भी कह लें, लोग बाद में जो ताली बजा रहे हैं वो गाली ही देंगे, क्योंकि ताली की जनक गाली है। लेकिन इससे भी क्या फर्क हमें पड़ेगा? कोई मतलब नहीं। हम 4 लोगों को भले ही जगाएंगे और 4 हिंदुओं को जगा करके ही जाएंगे। उन्होंने कहा कि धर्म विरोधी ताकतें बहुत लगी हैं, मिट जाओगे तुम। हमने उनको कहा कितने धीरेन्द्र कृष्ण को मिटाएंगे? वो जब तक हमको मिटाएंगे तब तक हम घर घर धीरेन्द्र कृष्ण पैदा कर देंगे। उन्होंने कहा कि ये सिर्फ बातें बहुत अच्छी लगती हैं। हमने कहा हम करके बताएंगे। ऑटो वाले भाई साहब से जय श्री राम भी कहलवाएंगे। उन्होंने कहा ये जय श्री राम कहने भर से क्या होगा? हमने कहा भैया इसी से तो सब कुछ होगा। फिर वो हमसे नहीं माने। हमने सुना उनको खुजली की बीमारी थी और खुजली भी उनको बहुत बुरी थी, खुजाने वाली और खून वाली। खुजाते खुजाते उनका जब तक खून नहीं निकला तब तक वो हमारे पास खुजाते ही रहे। खुजली की बीमारी का मतलब प्रश्न पूछने की बीमारी। उन्होंने कहा कि आप देश को किस दिशा में ले जाओगे? हमने कहा हनुमान की ओर। उन्होंने हंसकर कहा फिर उल्टी बात,
हनुमान की ओर जाओगे तो किस आधार पर? हमने कहा जो पहले कहा, राम जी के आधार पर। फिर भी वो नहीं माने। लगभग 3 घंटे तक प्रश्नोत्तरी चली। उन्होंने फिर कहा कि अगर तुम इतना ही जानते हो, इतनी ही तुम्हारे पास सिद्धियां हैं, तो गरीबी मिटा दो। उनको भी कीड़ा खतरनाक काटा रखा था। उन्होंने कहा इस देश में आतंकी हमले होते हैं, उन्हें बता दो। आप गृह मंत्रालय में नौकरी करने लगो। हमने कहा हम किसी के गुलाम नहीं हैं, लेकिन भारत राष्ट्र के लिए समर्पित है। उन्होंने कहा तुम्हारी शक्ति क्या क्या बता सकती है, कहां तक का? हमने कहा जहां तक पवन है वहां तक का बता सकती, क्योंकि हमारे बालाजी का नाम पवन पुत्र है। उन्होंने कहा ये शक्ति सबको नहीं मिल सकती है। हमने कहा हमारे जैसा कोई मिटना चाहे तो मिल सकती है। वो बोले इसमें मिटने वाली भी बात क्या है, आपने क्या मिटा दिया? हमने कहा हमने घर भी छोड़ा, गाली भी खा रहे, चुनौतियां भी झेल रहे, ताली भी पा रहे। इतनी क्षमता जिसमें हो, सोने के लिए 3 घंटे, भोजन 1 टाइम, बार बार लोग तुमको परेशान करें फिर भी तुम्हारी मुस्कुराहट न जाए, इतनी मिटने की क्षमता हनुमान जी के चरण में जिनके लिए हो उनके हनुमान जी हैं। अब उन पर कृपा करेंगे भी करेंगे। दूसरी बात उन्होंने कहा क्या आप भारत को अच्छा बनाना चाहते हो? हमने उनसे कहा हम अच्छा दिखने पर बहुत ज्यादा भरोसा नहीं करते, अच्छा बनने पर बहुत भरोसा करते। श्रृंगार तो नाचने वाली भी बहुत बढ़िया कर लेती, पर चित्र तो नाचने वाली का भी बहुत अच्छा आता है। और मुंबई में तो धर्म विरोधी कुछ लोग जो टीवी पर आते हैं, असली हीरो वो नहीं जो तुम्हारी टीवियों पर आते हैं, असली हीरो तो वो है जो तुम्हारे घर पर माँ बाप बैठे हैं मेरे पागलों। और तुम बुद्धू रहे और अभी भी तुम बहुत नंबर 1 के बुद्धू हो। उनके पीछे भागते हो, हमारे पीछे भागते। तुमसे बड़ा बुद्धू कोई है भी नहीं। और ये हम ही बोल रहे, वो तुमको नहीं बोलेंगे। हम कह रहे तुम बहुत नंबर 1 के बुद्धू हो, उनके पीछे भाग रहे और हमारे पीछे भाग रहे। हाथ मलने के अलावा कुछ हाथ नहीं लगेगा। हमारे पीछे मत भागो, जिनके पीछे हम भाग रहे तुम उनके पीछे भागो।